नवीद भट्ट साहब, जो कि मिस्टर ओलंपिया का टाइटल 2013-2014 बॉडी बिल्डर हैं, और बावजूद इसके कि पोलियो का शिकार हुए लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने बाहिम्मत शख्सियत के तौर पे अपने आप को बनवाया, माशरे का एक कारामद और बल्कि पाकिस्तान का फ़ख्र बन के आए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नवीद भट्ट साहब के बारे में भी पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उनसे बातचीत का आगाज करेंगे। माजूरी जिंदगी की सबसे मुश्किल तरीन शक्ल है। ऐसे ही एक मरीज पोलियो का शिकार नवीद ने ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिससे न सिर्फ मुल्क का नाम रोशन हुआ बल्कि सेहतमंद नौजवानों को पैगाम भी दिया कि कुछ करने की ठान ली जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। नवीद ने भारी वजन उठाने के मैदान में बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड कायम किए और अपने इस मकसद के हुसूल में हायल हर रुकावट को पाश पाश करते हुए मंजिल की जानिब रवां दवा रहे। मिस्टर ओलंपिया का एजाज हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन अफसोस सद अफसोस के वतन को रोशन करने वाले, वतन की इज्जत और वक़ार में इजाफा करने वाले, वतन के सियासतदानों की जानिब से मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज हो रहे हैं। नजरअंदाज हुए, लेकिन नवीद भट्ट से पूछते हैं कि ये सफर उनके लिए कैसा रहा, कि शौक कब हुआ आपको इतना खतरनाक जो आम लड़के नहीं कर पा रहे होते, जिम जाने की हिम्मत, और आपने माशाल्लाह क्या क्या मेडल्स जीत लिए। ये बचपन भी में हमारे मोहल्ले में जिम था, वहाँ पे मेरे बड़े भाई हैं रफ़ी भट्ट साहब, वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते थे। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मेरा ख्याल रखा। नवीद ये बताएं सबसे पहले कब आप इस मर्ज़ का पोलियो कब आपको इफेक्ट किया? ये शुरू में 6 माह का था जब मैं, शुरू से मतलब बचपन से। ठीक। तो इसमें आप जब साथ ग्रो किए, आप बड़े हुए चीज़ों में, तो यकीनी तौर पे जो आम बच्चे जिस तरह से खेलते थे कूदते थे, आप तो उस तरीके से नहीं कर पाते होंगे। शुरू में प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने हिम्मत की। क्या सोच थी वो, किस तरह से? मेरी सोच ये थी कि जो मुझे कहता ना कोई कि तुम ये काम नहीं कर सकते, मैं वही काम करता था दोबारा। अच्छा, जितने भी लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर कॉमन है, जिद। और जिद को आप पॉजिटिवली कैसे जिंदगी में अपने ला सकते हैं? नहीं, एक शुरू में अपनी बगावत होती है, एक जिद होती है कि इसने हमें कहा कैसे, हमें करके दिखाना है, तो ये तो जिद होती है। असल में माशरे में ना यही वो लोग हैं, यही वो स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरीज है। फिर उसकी बात मैं जरा जब पहली दफा जिम में गया था ना, तो बेंच पे लेट के वो लगाते हैं बेंच प्रेस, मैं गिर गया बेंच ऊपर मेरे। वो लड़के जो जिम में थे वो बड़े फिक्रमंद हुए, वो कहता तुम्हारा जिम में आना बंद, तुम्हारा दाखिला बंद, तुम नुकसान करवा लोगे, हमारे जिम में ना पड़ जाए। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने घर में सोचा, मैं कहा यही मैं काम करना है अब, तो मैं क्या करूँ। मैंने जिम के जो वहाँ ओनर थे उनसे बात की, उन्होंने कहा जब जिम बंद हो जाए ना तो तब आया करो, सही, मैं तुम्हें वो की दे दिया करूँगा, तुम खुद ही केले कर लिया करो। ठीक है। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, बाद में वही लड़के मेरे शिगिर्दी में आए। क्या बात है। तो आपने इस चीज़ को बना लिया, सोच लिया था, ये टारगेट अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया था कि आपने इस बॉडी बिल्डिंग में अपना और पाकिस्तान का बिलखुसूस नाम रोशन करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब कहता था ना मैं मिस्टर ओलंपिया बनूंगा, लोग हंसते थे। अच्छा, बात मिस्टर ओलंपिया के बारे में बताइए, इस टाइटल की खास बात क्या है? मिस्टर ओलंपिया दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के पास नहीं है। याहिया बार साहब हमारे बेहतरीन बॉडी बिल्डर हैं पाकिस्तान के, वाह। उनके पास सिर्फ पाकिस्तान का ओलंपिया का है, एशिया का है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। उसके बाद मैंने ये दुनिया का पहला बॉडी बिल्डर हूँ, मिस्टर ओलंपिया का टाइटल, और वो आपने 2 मरतबा जीता। 2 मरतबा, और आर्नल्ड का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। आर्नल्ड का वो 7 दफ़ा जीता है, और एक दफ़ा मुझसे मिस हो गया 2015 में, वो स्पॉन्सर की वजह से। स्पॉन्सर कोई नहीं था पहले। मैं अब जो 2013-2014 का अपना जिम बेच के गया, घर की चीज़ें बेची। तो आपने ये नाम रोशन किया पाकिस्तान का, आपने इतनी एफर्ट्स की, गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट है आपको? गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि मैं हमजा शरीफ के हल्के का हूँ, मैंने उनको वोट भी डाला था, सीधे चढ़ के वोट डाला, इसी उम्मीद पर कि वो इस पहलवानी के शोबे से तल्लुक़ रहता है उनका घराना, शायद वो हमें सपोर्ट करें। लेकिन उनको फख्र करने की बजाय उन्होंने मेरी तरफ आज कभी तवज्जो। ठीक है, तो नवीद अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? आप आर्नल्ड का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, बट अभी अनकरीब क्या होने वाला है? आपने कहा वजन भी बढ़ाया है। मेरा वर्जीनिया में है, यूएसए में कंपटीशन। अच्छा, कब है ये जुलाई के एंड में। जुलाई के एंड में, और उसके लिए स्पॉन्सरशिप होगी? अब कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। हालांकि मैं देखता हूँ क्रिकेट वालों को, दूसरे प्लेयरों को इतना स्पॉन्सर मिलता है, इतना पैसा उनको मिलता है, तो मुझे अभी तक किसी ने, कोई कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया।